हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ लैब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है तो बहुत इजी एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से हर बार 9 से 10 क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में। इवन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 उसमें भी 9 या 10 क्वेश्चन थे इसके। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक्चुअली हम लोग लाइटली लेते हैं बिकॉज हमने इसको बहुत अच्छे से किया होता है +2 में, ठीक है। तो बट इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है, और 10 नंबर बहुत मैटर करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज हम इसके प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा है तो मैं 2 वीडियोस बना दूंगी इसके प्रीवियस के लिए। देखो आप खुद ही सोचो ना, एक बार में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में भी इससे 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस के पेपर में भी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सारे बेसिक्स हम हर एक क्वेश्चन के साथ उसका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। जो भी उसमें यूज हो रहा होगा उससे मैं आपको रिलेटेड सारी बातें बता दूंगी साथ साथ में, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आइटा ए इज। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? हाँ जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? जिसमें ए थीटा, थीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? थीटा होता है ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट क्या होता है? अब ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए थीटा। इसको किसका नाम देते हैं? थीटा का। हाँ जी, कंजुगेट क्या होता है? जिसमें जो आइटा वाली टर्म्स हैं उसका कंजुगेट क्या होता है? हमने किया होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में माइनस आइटा, देन हम उस मैट्रिक्स का क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? ट्रांजुगेट। हाँ जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें ए का ट्रांजुगेट करने पे ए ही आ जाता है। और स्क्यू हर्मिशियन कौन सी हुई फिर हमारे पास? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी हुई? जिसमें ए का ट्रांजुगेट करने पे -a के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है। हाँ जी, अब देखो इसमें हमें उन्होंने गिवन क्या है कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि ए थीटा इक्वल टू ए हमें गिवन है ये, ठीक है। और हमने देखना क्या है, चेक क्या करना है, आइटा ए हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। देखो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात हम करते हैं जब रियल एंट्रीज होती हैं। इसमें कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स गिवन है, मतलब आइटा वाली टर्म्स गिवन है, तो इसमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात हम नहीं करते। इसमें किसकी बात करते हैं? हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की। हाँ जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाता है। सिमिलरली स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है? जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ जाता है। स्क्यू हर्मिशियन की ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं हमारे पास? 0 होती हैं। ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 0। किसमें? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में, ठीक है। हाँ जी, देखो अभी क्या है हमारे पास गिवन कि ए आइटा ए चेक करना है, देख लेते हैं इसका थीटा करके। थीटा का क्या मतलब है? कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब देखो आइटा एक नंबर है, इसका ट्रांसपोज तो क्या ही होएगा, इसका सिर्फ क्या हो जाएगा? कंजुगेट, और साथ में ए का थीटा। अब आइटा का कंजुगेट क्या होता है हमारे पास? माइनस आइटा, ठीक है ना। आइटा वाली टर्म का हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये क्या होगा? माइनस आइटा इंटू ए थीटा। ए थीटा क्या गिवन है हमारे पास? ए के इक्वल। तो ये क्या आ गया हमारे पास? आइटा ए का थीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस टाइम आइटा ए। ये कब होता है हमारे पास माइनस टाइम? जब मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? स्क्यू हर्मिशियन। सो अवर आंसर इज सी ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर है ये क्वेश्चन। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है? मतलब एग्जाम में इसका सिर्फ आपने ये इतना पोर्शन चेक करना था बस, कि ए थीटा इज इक्वल टू ए गिवन है, जो हमें पूछा है उसका हमने ए थीटा लगा के जस्ट चेक करना था कि ये माइनस ऑफ इसके इक्वल आ रहा है या फिर उसी के इक्वल आ रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का रैंक चेक कैसे करते हैं, देखो अगर तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो, सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको क्या यूज करना है एग्जाम में। अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होता है ए डिटर्मिनेंट चेक करो। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उसका रैंक जो है हमारे पास फुल होता है, मतलब जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है रैंक ऑफ ए, मान लो हमारे पास n क्रॉस n ही ले लो आप, तो इसका रैंक पक्का n ही आ जाएगा, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ डिटर्मिनेंट चेक करो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, फिर भी एक चीज क्लियर होती है हमारे पास, वो क्या होता है कि इसका रैंक पक्का n से तो छोटा ही आना है, ठीक है, फिर उसके लिए हमें आगे चेक करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो हमने सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट उसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया अगर उसमें, तो उसका रैंक क्या हो जाता है, फुल। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया फिर उसका रैंक पक्का उस n से छोटा होता है। अब देखो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो और कुछ पंगा करने की इसमें जरूरत नहीं है, सीधा ऑपरेशन लगाओ, रो ऑपरेशन, ठीक है। हाँ जी, देखो रो या कॉलम इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो इजी लगता है। R2 पे लगा रही हूँ मैं R2 माइनस 2R1 और R3 पे लगा रही हूँ R3 प्लस R1। देखो इसको 0 और इसको 0 कर रही हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये क्या आ गया, पहली रो एज इट, सेकेंड में माइनस 2 टाइम फर्स्ट वाली करेंगे 0 0, माइनस 2 टाइम फर्स्ट वाली 5, माइनस 2 टाइम फर्स्ट वाली दैट इज -3, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इनको ऐड करना है 0 0 5 और 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे इन दोनों को, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, ये तो ये वाली एंट्री, और 3 + 2 5 5 -8 दैट इज -3। ओके ओके, यहाँ माइनस आना है साथ में, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करेंगे, R3 माइनस R2 कर दो, देखो बाकी सेम एज इट इज, और इनको जब आप माइनस टाइम करोगे तो ये 0 0 0 एंड 0, तो देखो रैंक क्या आ गया इसका मैट्रिक्स का, 2 आ गया ना, नॉन जीरो रोज, तो कितनी है नॉन जीरो रोज, 1 और 2, तो रैंक कितना आ गया, 2, तो इसका आंसर क्या था, बी ऑप्शन। देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो डिटर्मिनेंट की तरफ जाना, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसे करना, ठीक है। हाँ जी, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या गिवन है हमें, गिवन दैट ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कुछ गड़बड़ थी स्टेटमेंट में, मैं आपको ये कंसेप्ट वैसे ही समझा देती हूँ। देखो क्या है, अगर हमें होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन, अच्छे से करना, इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस होता है, ठीक है। जब होमोजीनियस सिस्टम होता है मतलब इक्वालिटी में 0 पड़ा होता है सिर्फ। देखो अब खुद ही सोचो, x को 0 लोगे तो 0 = 0, मतलब एक सॉल्यूशन तो इसके पास पक्का होता है, इसके पास नो सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं होता है, ठीक है। तो क्या 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, मतलब 0 सॉल्यूशन आ सकता है सिर्फ, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। अब 0 सॉल्यूशन कब होएगा इसका, अगर हमारे पास मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट से चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अगर a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक आएगा, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये मैं बात कब कर रही हूँ, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, n क्रॉस n, मतलब सेम स्क्वायर मैट्रिक्स का केस आ गया ये, ठीक है। अब अगर हमें गिवन है नॉन होमोजीनियस,
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब Ax इज इक्वल टू बी टाइप। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास तीन है, वो क्या है, फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, सेकंड इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं, एंड थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन का केस भी इसमें पॉसिबल होता है। जब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस n की ही है, ये देखना, ध्यान रखना, ये देखो अगर तो नॉट इक्वल टू 0 है तो सीधा ही है कि यूनिक सॉल्यूशन है, बात खत्म, ठीक है। हाँ जी, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो दो चांस है, या तो इनफाइनाइट वाला केस हो सकता है या फिर नो वाला केस हो सकता है, ठीक है। तो अब हम n क्रॉस n की बात कर रहे हैं तो एडजॉइंट से निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अगर नॉट इक्वल टू बी आ गया तो नो सॉल्यूशन है, ठीक है। हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, अगर साथ में b से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 आ गया, तो हम कहेंगे इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम कहेंगे इसके नो सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने क्या बताया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आ सकता है, नॉन होमोजीनियस भी। होमोजीनियस में हमारे पास क्या होता है, दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। यूनिक के लिए हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करो, डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, इक्वल टू 0 आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। नॉन होमोजीनियस में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यूनिक आ सकता है या इनफाइनाइटली आ सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम इसके बाद वो भी डिस्कस करेंगे जिसमें n क्रॉस n नहीं होता, मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर कोई भी मैट्रिक्स आ सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन आने पे। अभी इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना ये चीज। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट, देखो हमें ये कौन सा गिवन है, ax इज इक्वल टू 0, यही गिवन है, ठीक है। ax इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सी है, ये होमोजीनियस है। तो क्या चेक करना है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ना, तो डिटर्मिनेंट निकाल दो। हाँ जी, a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1, 6 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1, 1 माइनस 4, तो ये क्या आ गया, 5, 7 प्लस 5 माइनस 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट क्या बन गया, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। हाँ जी, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता कौन सा है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। तो ये कौन क्या बन गया हमारे पास, देखो पहला ऑप्शन क्या है, द गिवन इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये सही बन रहा है ना, ट्रिवियल ही तो है, जीरो सॉल्यूशन। होमोजीनियस में जीरो सॉल्यूशन तो आता ही आता है ना हमेशा, या फिर एक ही हो सकता है वो जीरो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। सेकंड वन इज द गिवन इक्वेशन हैज नो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कभी भी, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि ट्रिवियल सॉल्यूशन आए ना, होमोजीनियस के पास ट्रिवियल तो हमेशा ही होता है, ठीक है। बट ये ऑप्शन उन्होंने करेक्ट बता रखा है, इसमें गड़बड़ थी थोड़ी सी आंसर में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट भी देखो, ये भी सही बन रहा है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, तो ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें हमारा a और c दोनों ट्रू आ रहे हैं इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज the system of equation alpha x plus y plus z is equal to alpha minus 1 x plus alpha y plus z is equal to this, and the next equation has no solution if alpha is, कहते हैं इसका solution नहीं है। so first of all देखो solution नहीं है तो हम क्या कहेंगे, a डिटर्मिनेंट पक्का इक्वल टू 0 आना चाहिए। हाँ जी, solution नहीं है तो a डिटर्मिनेंट पक्का इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो निकाल लो क्या आएगा, अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, क्या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो देखो ये क्या आएगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस 1
-1 इंटू अल्फा -1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट इज अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो अब इसमें आप चेक करोगे जब, तो देखो इसमें क्या बन जाएगा, 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है बाय ऑप्शन और -2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है बाय ऑप्शन, 0 तो नहीं कर रहा, मतलब पहला और डी तो पक्का नहीं आएंगे। अब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो, अब ध्यान से, अगर आप अल्फा को यहाँ 1 लोगे तो ये इक्वेशन में ये सारे 0 0 0 नहीं बन जाएंगे। तो ये तो होमोजीनियस का केस आ गया। और मैंने अभी आपको क्या बताया है, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। नो सॉल्यूशन वाला तो केस ही नहीं आता उसमें, इन्होंने नो सॉल्यूशन की बात की है। सो अपना आंसर क्या होएगा इसमें, -2। 1 नहीं लगाना है, ध्यान रखना। ये देखो, जब आप इक्वेशन में अल्फा को 1 1 1 पुट करोगे तो ये तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया, तो उसका एक सॉल्यूशन तो पक्का ही होता है, 0 सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का तो केस ही नहीं आया। हाँ जी, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने अभी आपको इसको बताया, एक्सप्लेन किया है। देखो इसमें क्या है, अगर होमोजीनियस है तो दो केस ही आते हैं, या तो यूनिक आएगा हमारे पास या फिर इनफाइनाइटली। ठीक है, ये आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉन होमोजीनियस। इसमें क्या है, या तो यूनिक आ सकता है या इनफाइनाइटली या फिर नो सॉल्यूशन। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है फिर तो पक्का यूनिक है। अगर इक्वल टू 0 है तो दो केस पॉसिबल है, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर इक्वल टू 0 आ गया, या फिर इसका अदर वे क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये लेस देन क्या होना चाहिए, एन क्रॉस एन की बात कर रही हूँ मैं। और इसमें अदर वे क्या है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो नो सॉल्यूशन का केस है ये। अभी कोई फर्दर क्वेश्चन आएगा हम उसमें ये अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी के लिए ये नोट कर लेना अच्छे से आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज A is a non-singular square matrix of order 3, then adjoint of A का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, देखो adjoint of A का डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, A डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ध्यान रखना, ये रिजल्ट है। adjoint of A का डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, A डिटर्मिनेंट की पावर n-1। इसमें कुछ और भी रिजल्ट्स हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। हाँ जी, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। देखो 2 बार एडजॉइंट आया तो ऊपर स्क्वायर लग गई। अगर 3 बार एडजॉइंट लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का क्यूब। अगर 4 टाइम होएगा तो 4, अगर r टाइम आएगा तो पावर में r। ये भी देखो ना, यहाँ पे पावर में 1 लिख सकते हो ना, तो ये जर्नलाइज हो गया रिजल्ट, ध्यान रखना ये भी। और अगर आपसे पूछें एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, तो ये उल्टा खुलता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे हमने किया था ना कि ए बी का इनवर्स ये किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो वैसे ही ये भी उल्टा खुलता है। क्योंकि देखो मैट्रिक्स कॉम्यूटेट नहीं होती, मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है, उल्टा नहीं लिख सकते हम इसको डायरेक्ट। ठीक है ना, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज, अगर एडजॉइंट ऑफ सम कोई नंबर है हमारे पास, मान लो k इंटू ए, तो ये किसके इक्वल होता है, k की पावर n-1 बाहर आती है साथ में एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, हाँ जी। और एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की फॉर्म में लिखना हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। देखो अभी आपके सामने ही पड़ा है क्वेश्चन तो। हाँ जी, देखो
क्या है, हमने अभी देखा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो n क्या है हमारा 3, तो ये 2 आ गया, तो ये क्या बन गया, ए डिटर्मिनेंट की पावर 6। ठीक है, हाँ जी क्लियर है ये। इसका भी एग्जाम में ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार जो गलत दे रखे हैं। ठीक है, हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको अच्छे से नोट कर लेना पोज करके। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, देखो मैंने क्या किया था इसमें डायरेक्ट, देखो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको एक बार छोड़ने वाला है, ये एट ए टाइम करने वाला नहीं है। अगर डायरेक्ट आपको देखते ही कुछ समझ आ रहा है कि हाँ इसमें ये, जैसे इसमें देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्स तो खत्म हो जाएगा एक रो में से, बट फिर भी उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना आगे, तो थोड़ा सा टाइम लेने वाला था। मैंने क्या किया था इसमें, मैंने डायरेक्ट ए ऑप्शन पुट किया इसमें। ठीक है, मुझे लगा कि 4 4 इसमें है, 8 भी है, 2 तो मल्टीपल सा लग रहा था, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन से ही उठाया। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जब आप इसमें पुट करोगे तो ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया 8 - 3 5, 8 0 -1 -4 -4 -19 2 और 5 माइनस का। ठीक है, हाँ जी देखो ये बन गया हमारे पास। फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया था इस कॉलम से, डिटर्मिनेंट निकाला इस कॉलम से, क्योंकि इसमें एक टर्म 0 है तो एक तो कम सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या आएगा 52 -72 देन -4 क्या आएगा -20 + 8। ठीक है, तो ये बन गया 2 × 20 माइनस का, -4 × -12 दैट इज -40 + 48। सॉरी ये 76 था, तो ये क्या आ गया हमारे पास 24, तो ये क्या आ गया 48, ये भी क्या आ गया 48, तो ये क्या बन गया 0। तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, हाँ जी क्लियर है ये। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज द आइगन वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर। अब देखो आइगन वैल्यूज, ये ध्यान रखना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो कई बार क्या होता है सम करने पे इनका निकालने नहीं लग जाना आइगन वैल्यू, सम करके देखो क्या बन रहा है 2 2 4 और 3 7, और इसमें देखो आइगन वैल्यूज का सम क्या आ रहा है 3 - 3 + 7 क्या आ गया 7, तो पहला 7 बन रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो 3, ये फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन सेम लिखा गया, ये बाय मिस्टेक हुआ। ठीक है, ये भी देखो ये 6 बन रहा है, एक ही ऑप्शन बन रही थी इसकी, ये बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या सम 7 आ रहा है। अगर बाय चांस 2 आपके पास बन जाती है, जैसे मान लो यहाँ लिखा होता है इसकी जगह पे 2 1 4, तो भी तो सम 7 आ रहा है। फिर क्या करना होता है डिटर्मिनेंट चेक करो और इनकी प्रोडक्ट करके देख लो जो इक्वल बन गया। ठीक है, आइगन वैल्यूज निकालने में ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखो ये तो डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इनको आप ऐड करते हो तीनों को, ठीक है, मतलब R1 पे C1 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, C1 + C2 + C3 इसमें भी, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये 0 नहीं होता 1 + ω + ω² रूट ऑफ यूनिटी, तो ये पहला कॉलम सारा 0 0 0 बन गया, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है 0। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। देखो अब नंबर्स की प्रोडक्ट 0 कब आएगी, जब उसमें से एक नंबर पक्का 0 होना चाहिए, इसका मतलब 1 आइगन वैल्यू शुड बी 0।
एक आइगन वैल्यू पक्का क्या होगी इसकी, 0 होगी, इफ एंड ओनली इफ इट हैज 0 आइगन वैल्यू। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब क्या है इसमें कि सिंगुलर मैट्रिक्स के पास एक आइगन वैल्यू 0 पक्का होती है, और अगर मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यू 0 है इसका मतलब वो पक्का क्या आएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो डिटर्मिनेंट सम में लिखा है और अलग अलग कर दिया, ये गलत है। प्रोडक्ट में अगर डिटर्मिनेंट निकाला है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं हम, एडिशन में नहीं कर सकते। आप एग्जांपल भी टेक कर सकते हो कोई भी मैट्रिक्स लेकर। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी गलत है। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ऐसे ही खोलेंगे ना, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए थोड़ी होता है इसमें, जो हमने इसको 2ab कर दिया, तो ये भी गलत है। हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज ए बी इज इक्वल टू बी ए इम्प्लाइज आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, 1 0 0 0 और बी मैट्रिक्स ले लो 0 0 1 0। देखो इसकी प्रोडक्ट करोगे जब आप तो 0 0 0 0 बन गया। अब प्रोडक्ट तो 0 बन रही है पर मैट्रिक्स क्या कोई भी इनमें से 0 है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, रिजल्ट लिख रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ए बी की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए 0 और बी 0, ये जरूरी नहीं है। बट अगर ए बी की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये पक्का है आइदर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये पक्का होता है कि अगर ए बी की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो या तो ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा या फिर बी का डिटर्मिनेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना ये। सो नेक्स्ट वन इज if a b are matrices of same of order m cross n then choose the correct statement। देखो rank of a plus b is equal to rank of a plus rank of b, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इक्वल नहीं होता है कभी भी। हाँ, लेस देन इक्वल टू ये पक्का होता है। क्यों, देखो मान लो एक मैट्रिक्स ले लो आप आइडेंटिटी, ठीक है, चलो दूसरी भी आइडेंटिटी ले लो, सिंपल करते हैं हम। इसका रैंक क्या है 2, इसका रैंक क्या है 2। जब इनका सम कर दोगे तो भी रैंक क्या रहेगा, 2 ही रहेगा ना, रैंक थोड़ी बढ़ गया। बट इनका सम करोगे जब दोनों का अलग अलग से तो ये तो 4 हो गया, तो 2 लेस देन 4 होता है ना, ये चीज सही है। ये भी गलत है, ये मिनिमम से बड़ा बिल्कुल नहीं, छोटा होता है ये। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, ये बी ऑप्शन आएगा इसका। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये तो क्लियर हो रहा है। ये इक्वालिटी वाला भी इससे गलत हो गया, लेस देन इक्वल टू वाला ये एक सही बचा। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज consider the matrix A is equal to this if the eigen values of A are 4 and 8 then x और y की वैल्यू बतानी है। हाँ जी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस। ट्रेस क्या है मैट्रिक्स की, 2 + y, यही होती है ना ट्रेस, इनका सम डायगोनल एंट्रीज का। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 10, तो ये तो 2 ऑप्शन बन रहे हैं, पहला भी है और चौथा भी है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज देख लो, प्रोडक्ट क्या आएगी 32 इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है ये, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के, वो क्या आएगा 20 - 3x। तो इसको सॉल्व कर दो, 3x इज इक्वल टू -12, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4, तो डी ऑप्शन बन गया हमारा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल इजी है, टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस पे, अच्छे से बस इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में, कोई भी आपको ऐसा कंसेप्ट लगे इसमें जो समझ नहीं आ रहा अच्छे से, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने अभी बताया था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट की पावर n - 2 इंटू ए। सो ऑप्शन इज बी। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज
If the order of the matrix A is 4 cross 3, the order of the matrix B is 4 cross 5 and the order of the matrix A is 7 cross 3, then the order of the matrix। हाँ जी, देखो A का ट्रांसपोज इंटू B, A की ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होता है? n क्रॉस m। उल्टा हो जाता है ना, रोज चेंज इनटू कॉलम्स, कॉलम्स चेंज इनटू रो। ठीक है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन गया? 3 क्रॉस 4 इंटू B का ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 5। तो इनकी प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा हमारे पास? क्या बनेगा? ये वाले उड़ा देते हैं बीच में, 3 क्रॉस 5 बन गया। देन उसके बाद क्या है बाहर? इसका ट्रांसपोज, फिर C का ट्रांसपोज। इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा? 5 क्रॉस 3 और C के ट्रांसपोज का 3 क्रॉस 7। तो इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? 5 क्रॉस 7 ऑर्डर बन गया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट वन इज, अगर A मैट्रिक्स गिवन है देन द वैल्यू ऑफ K फॉर विच A इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, देखो अगर मैट्रिक्स कोई भी 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की है तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना सॉल्व किए। मतलब A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0, ये तो है ही मेथड लेंथी वाला। इसको छोड़ के डायरेक्ट कैसे होती है वो, तो वो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ये इसका डायरेक्ट फॉर्म होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? 2 क्रॉस 2। हाँ जी, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर हो 3 क्रॉस 3 तो भी आप लिख सकते हो। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? देखो 3 क्रॉस है तो एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, माइनस ये अल्टरनेट साइन माइनस प्लस, वैसे ही इसमें चलेगा माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू एक्स माइनस अल्टरनेट साइन है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 क्रॉस 3 में भी आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। सो अब हमारा क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 में है तो क्या आएगा इसका? करेक्टरिस्टिक A स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है इसकी? 8 है ना, 7 प्लस 1 8 A प्लस डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका? 7 माइनस 0 7 इज इक्वल टू 0। A में लिख रही हूँ तो आइडेंटिटी लिखेंगे, साथ में नंबर नहीं लिख सकते। मैट्रिक्स में ऐड तो मैट्रिक्स फॉर्म ही होएगी ना। हाँ जी, तो देखो 8 A को उधर ले गए तो प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस का हो जाएगा, तो -7 आंसर आ गया। ये फॉर्म गिवन है ना हमें 8A प्लस K इंटू आई, तो कंपेयर कर दो, K की जगह -7 आ जाएगा आपका। हाँ जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट वन इज, if A is a square matrix of order 3 and determinant of A is 5, then determinant of 2A। हाँ जी, देखो K A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? K की पावर, अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो K की पावर हमारे पास n बाहर आ जाती है, साथ में A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगी, A का डिटर्मिनेंट साथ में, तो ये क्या आ गया? 8 इंटू 5 दैट इज 40। ठीक है, हाँ जी, आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझो इसको। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज, इफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A इज दिस, देन द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A इनवर्स। हाँ जी, देखो अगर लैम्डा आइगन वैल्यू होती है A की, देन A इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? लैम्डा इनवर्स। लैम्डा इनवर्स का क्या मतलब है? 1 बाई लैम्डा। ठीक है ना, अगर A की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो A स्क्वायर की क्या होती है? लैम्डा स्क्वायर। A क्यूब की क्या होती है? लैम्डा क्यूब। K इंटू A की क्या होती है? लैम्डा इंटू K। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस चलता है ना, तो A इनवर्स की क्या होगी? लैम्डा इनवर्स, तो 1 बाई लैम्डा आ गई आइगन वैल्यू इसकी। हाँ जी, देखो अब इक्वेशन में आप x की जगह 1 बाई एक्स डाल दो, बस हो गया सॉल्व। तो क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0। देन मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स क्यूब से, तो क्या आ गया? 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो बन गया डी ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, कौन सी होती है स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एंट्रीज सारी सेम होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो। हाँ जी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हो जाएंगी, बाकी सब 0, तो ये स्केलर भी तो हुई ना। ठीक है ना, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ये बन गई स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो, अब ये स्केलर मैट्रिक्स तो है, बट क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं। सो दिस वन इज रॉन्ग। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, गलत है ये। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 1, ये वाली, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सो ए ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। अभी तक इतना अच्छे से करना, इसके सारे कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 नंबर आपके लिए। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इजी लगता है, बट इसके जो रिजल्ट्स है ना वो प्रैक्टिस से अच्छे से होते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम होते हैं, इसके रिजल्ट्स पे बेस या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसमें इंपॉर्टेंट है, इसकी जो मेन बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए इसकी। ठीक है, सो इसको अच्छे से रिवाइज करना, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।